धनगर प्रमाण पत्र को लेकर राष्ट्रीय धनगर महासभा निरंतर आंदोलित होती रही है और तमाम आंदोलन राष्ट्रीय धनगर महासभा ने किए हैं। आज आपको बता दें कि मेरे साथ में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी लोग मौजूद हैं और ये अलग अलग जिलों से आज आगरा में आए हुए हैं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कहाँ से आए हुए हैं आप इस बैठक में शामिल? मेरा नाम उमेश पाल धनगर एडवोकेट, मैं प्रयागराज से हूँ। राष्ट्रीय धनगर महासभा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। आपका परिचय जान। हमारा नाम मनीष पाल धनगर है। मैं मूल निवासी सीतापुर का हूँ। मैं लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं इस धनगर के आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहा हूँ, क्योंकि हमारे जनपद में और हमारे जो राजधानी है वहाँ के जनपद में जिनका बना भी हुआ है उनका भी रिन्यूअल नहीं हो रहा है, और जिनका बिल्कुल नहीं बना है उनका बगैर शासनादेश को देखे समझे पढ़े उनका भी नहीं बनाया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। अपना परिचय। मैं जनपद गाजीपुर से एडवोकेट बीएन धनगर, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय धनगर महासभा उत्तर प्रदेश। मैं जिला मिर्जापुर से स्वरत पाल धनगर, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय धनगर महासभा उत्तर प्रदेश। मैं आचार्य विजय बहादुर धनगर, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री राष्ट्रीय धनगर महासभा प्रतापगढ़ निवासी हूँ। मैं सुभाष पाल धनगर, राष्ट्रीय धनगर महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैं जनपद सोनभद्र से बिलोंग करता हूँ। मैं जितेंद्र पाल धनगर, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय धनगर महासभा लखनऊ। अच्छा, सबसे पहले पाल साहब आपसे मैं जानकारी लूंगा कि पार्टियों की बात करें, राजनीतिक पार्टियों की, सभी पार्टियों ने स्वीकार कर लिया कि धनगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हाथरस से अभी सुरक्षित हाथरस लोकसभा से आपके जेपी धनगर जी के पुत्र लड़े थे, तो बीएसपी ने स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी से प्रेमपाल सिंह धनगर विधायक है ही है। भारतीय जनता पार्टी से आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल लोक सांसद है ही, मंत्री भी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी टिकट देती है महाराज सिंह धनगर को। तो कैसे देख रहे हैं, सभी पार्टियां स्वीकार कर रही हैं कि धनगर रहता है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बनाती हैं, और आम आदमी के बन भी जाते हैं तो वो निरस्त हो जाते हैं। देखिए, ये मामला उत्तर प्रदेश सरकार से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शासनादेश जारी किया, और जब शासनादेश जारी हो जाता है और जिले में चला जाता है, तहसीलदारों के पास चला जाता है, तो वो कहता है कि मैं कैसे मानूं कि आप धनगर हो। इस बात से दिक्कत आती है। और अभी 24 जनवरी 19 में एक शासनादेश जारी हुआ कि धनगर को एकदम क्लियरिफिकेशन किया कि धनगर को सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। उसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया जिन धनगर के क्या गए थे किन्हीं कारणों बस बैकवर्ड के सर्टिफिकेट में बन गए हैं तो निरस्त समझा जाए और धनगर के प्रमाण पत्र जारी किए जाए। अभी हर विभिन्न पार्टियों ने मान लिया धनगर को। अभी क्या कहते पिछले सत्र जो चला था विधानसभा में, करीब मेरे ख्याल से काफी 9 विधायकों ने कहा विधानसभा में प्रश्नकाल में पूछा कि ये धनगर सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, और कागज अगर शासनादेश जारी कर दिए जा रहे हैं तो सर्टिफिकेट बनने चाहिए। और उसके बाद भी हम लोग क्या कहते हैं धनगर राष्ट्रीय धनगर महासभा प्रयासरत है। कई शासन का कहते धरना प्रदर्शन किया, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या कहते हैं भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि हमारे सर्टिफिकेट कैसे बने। हम लोग आगामी 11 जून को एक आगरा से लेकर के दिल्ली तक पदयात्रा निकालने का हमने निर्णय लिया। उसी क्रम में हम लोग आज पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, कैसे इसकी रूपरेखा तो तैयारी की जाए, कैसे हम लोग वहां तक चले, इसी के संबंध में हम लोग आज यहाँ बैठक कर रहे हैं। आचार्य जी, आप कैसे देख रहे हैं? निरंतर आंदोलित तो होते रहे हैं और धनगर के प्रमाण पत्र भी बने लेकिन निरस्त हो जाते हैं, उसको लेकर आक्रोश कहीं ना कहीं धनगर समाज में निरंतर बना हुआ है। तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण? हम पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर के नेतृत्व में तमाम आंदोलन कर चुके हैं, जिसमें पूरे 75 जिले में धरना प्रदर्शन, रथ यात्रा, पद यात्रा, जेल भरो आंदोलन, भेड़ भरो आंदोलन और रेल रोको आंदोलन। उसके बाद 24 मई 2016 को बहुत 50,000 की संख्या में रैली किया। उसके बावजूद हमारे राष्ट्रीय धनगर
जेपी धनगर के नेतृत्व में प्रदेश भर में लगभग 1 लाख से ज्यादा धनगर सर्टिफिकेट बनाए गए, जिसमें अकेले प्रतापगढ़ जिले में 25,000 धनगर सर्टिफिकेट बने हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चों की नौकरियां लग चुकी हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक लड़का प्रमोद कुमार पाल जो धनगर सर्टिफिकेट से आज सुल्तानपुर में जज था, इस समय मुरादाबाद में है। इसके अलावा 2 बच्चे हमारे यहाँ वो मेडिकल कॉलेज में इस समय डॉक्टर बन चुके हैं। इसके अलावा भी इस समय भी मेरे यहाँ 5 बच्चे वो धनगर प्रमाण पत्र से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। इस ढंग से पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत से प्रमाण पत्र बने हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं जिलों में हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि हमारे प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जा रहे हैं। जिसके कारण क्या कारण है कि केवल ये हमारा शासन और प्रशासन की गलत नीतियां हैं। नीतियों के अलावा कहीं ना कहीं आपके जो आंदोलन होते हैं उनमें भी कहीं मैं कहूँ तो कमी रह जाती है कहीं ना कहीं। हमारे आंदोलन में कहीं कमी नहीं है, केवल शासन और प्रशासन। जबकि मालूम होना चाहिए कि जब हाई कोर्ट से फैसला हो चुका है, उसके बावजूद 24 अक्टूबर 2013 से लेकर आज तक 17 शासनादेश जारी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी यह सरकार शासनादेश के बावजूद भी नहीं बना पा रही है। क्यों नहीं बना पा रही है? कभी हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कभी सोचा कि आखिर सारे जिलाधिकारियों के यहाँ जो ज्ञापन दिया जा रहा है, जो तमाम शिकायतें की जा रही हैं, इस पर कभी संज्ञान लिया? हमारा प्रतिनिधिमंडल कई बार हमारे मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले हैं, मिलकर के अपनी बात को बताए हैं, लेकिन उनको मालूम है कि धनगर सर्टिफिकेट लोग निरस्त कर दे रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। क्या कभी उनको ये जिलाधिकारी से प्रश्न नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें प्रेस वार्ता नहीं करनी चाहिए कि आखिर ये धनगर प्रमाण पत्र क्यों निरस्त हो रहा है? जबकि हमें अनुसूचित जाति की सूची में 27 नंबर पर हम सूचित हैं और हमारे प्रमाण पत्र बन चुके हैं। इस धनगर को भी वे चुनाव लड़ने के लिए धनगर अनुसूचित जाति से इस पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसी सूरत में हम लोग इस धनगर आंदोलन को और तेज करने के लिए आज यहाँ आगरा में बैठक किए हुए हैं। ये मेरी बैठक 2 दिवसीय है। हम ये निर्णय लेने चल रहे हैं कि 11 जून 2025 को जो मेरे आगरा से लेकर के और दिल्ली तक ये पद यात्रा हो रही है, इस पद यात्रा में हम हजारों की संख्या में अब इस सरकार का घेराव करेंगे और घेराव करने के बाद निश्चित करेंगे कि जबकि अभी EWS कि अभी आरक्षण की बात है तो 24 घंटे के अंदर पास करवा लेते हैं, जबकि हमारा ये 26 जनवरी 1950 से ही हमें संविधान ये मिला हुआ है। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उसके बावजूद भी ये सरकार जो है हमें जानबूझकर हमारे धनगर समाज को गुमराह कर रही है, धनगर प्रमाण पत्र नहीं बनवा रही है। अगर नहीं बनाती है तो आने वाले 2027 में हम 2 करोड़ की संख्या में उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर ये सरकार अब जल्दी से जल्दी हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं चेतते हैं तो हम इस सरकार को हराने का काम करेंगे, इनकी सरकार को इस सरकार से यहाँ से हटाने का काम करेंगे। हम ये तय करने के लिए आज इस बैठक करने का आयोजन कर रहे हैं। मेरा बगी साहब आपसे एक सवाल ये है, क्योंकि लंबी बातें नहीं रखनी है क्योंकि सभी को बोलना थोड़ा थोड़ा। प्रतापगढ़ की इन्होंने बात करी आचार्य जी ने, तो कहीं आपकी पैरवी में कमजोरी हो जाती है? जहां आपका नेता विधायक या सांसद होता है वो पैरवी ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि प्रतापगढ़ में शायद राजा भैया वो पैरवी ठीक कर देते हैं, उनके कहने से अधिकारी मानते भी हैं। इस वजह से ज्यादा सर्टिफिकेट प्रतापगढ़ में बन चुके हैं। अन्य जिलों की बात करें तो पूरे प्रदेश में अन्य जिले बहुत कमजोर हैं, धनगर सर्टिफिकेट नहीं बनते और कैंसिल भी हो जाते हैं। तो नेताओं की जो पैरवी है वो कमजोर पड़ रही है। बहुत सही आपने कहा कि जो हम लोग के जो नेता है जिनको हमने नेतृत्व दिया वही लोग ही हमारी पैरवी नहीं कर रहे हैं। सच्चाई तो यही है, क्योंकि और दूसरी बात इस सरकार में दो तरीके से काम हो रहे हैं। संविधान एक है लेकिन 2 तरीके से हो रहे हैं। जो पैसे और धनवान संपन्न है उनके सर्टिफिकेट बन रहे हैं और इसी सत्ताधारी में वो मंत्री और विधायक हैं हमारे, ठीक है ना। और आम आदमियों के, आम गरीब जनताओं के नहीं बन रहे, शोषण हो रहा है। और जिनका बना है वो संवैधानिक विरुद्ध में कहते हैं निरस्त किया जा रहा है। क्यों नहीं SP सिंह मगल का निरस्त किया जा रहा है? क्यों नहीं टुंडला विधायक निरस्त किया जा रहा है वो सरकार, इसी सरकार में और सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। मतलब यहाँ पे 2 रूप से मतलब चल रहे हैं, मतलब कि आम आदमी बेचारा परेशान हो रहा है। और ये हमारा आज का नहीं है, ये 1950 के गजट से ही था। इसमें सिर्फ जो धनगर की जो स्पेलिंग है वो त्रुटिपूर्ण कहते हैं, जो भी उसमें टेक्निकल चीज है वो सुधर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका हाईकोर्ट का ऑर्डर भी पास हो चुका है। इसके अलावा लोकसभा या राज्यसभा में पास कराना भी है तो वो वहां पर आवाज भी हाईकोर्ट के डबल बेंच ने अशोक भूषण, माननीय हॉनेबल अशोक भूषण जी का ऑर्डर पढ़ लीजिए आप, 2013 का है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि त्रुटिपूर्ण को
धनगर से वंचित न किया जाए। इन प्रमाण पत्रों को इनका इंग्लिश वर्जन जारी करें, DHANGAR। और इसी पर अमेंडमेंट शासनादेश जारी हुआ 2019 में। फिर भी कहते हैं ताना में, इस सरकार में जो बैठे हुए तानाशाह नौकरशाही, जो तहसीलदार, SDM और जिलाधिकारी, सचिव, प्रमुख सचिव, इवन इस वर्तमान में तानाशाही देखिए कि जो समाज कल्याण के इन्हीं के जो बैठे हुए मंत्री माननीय असीम अरुण जी, उन्होंने तो उस कहते हैं इस गुंडई करके पोर्टल पर उसको हटा दिया शासनादेश। ये भी लेटेस्ट न्यूज है। तो आप कैसे तैयारी कर रही है पूरी टीम प्रदेश कार्यकारिणी की, और यहाँ से फिर क्या निर्णय हो रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, जो इस प्रदेश के अंदर धनगरों के साथ ये सरकार कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। कारण क्या है कि जैसा कि आपने अभी कुछ हमारे धनगर साथियों से पूछा कि इस सरकार में सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, और जो चुनाव लड़ रहे हैं तमाम पार्टियां जो स्वीकार भी कर चुकी हैं कि नहीं धनगर रहते हैं, धनगर हैं, फिर भी इनके प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किए जा रहे भाई? जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय धनगर महासभा के अपने संगठन के माध्यम से बिल्कुल कई बार कई हजार लोगों के साथ आंदोलन कर चुके हैं और आंदोलन कर भी रहे हैं, और इस तानाशाही सरकार के रवैया से ही नाखुश होकर के धनगर समाज ये मजबूर हुआ है आज आगरा के अंदर कि हम 10 जून से लेकर के और 11 जून से हम अपनी पदयात्रा करके संसद का घेराव करेंगे, और संसद घेराव करेंगे तब इन संसद में बैठे हुए हमारे माननीय जो सांसद हैं, विधायक हैं या प्रधानमंत्री हैं या जो भी हैं, इनके कान के पर्दे जो बंद हैं खुलेंगे। एक बात और कहूंगा कि ये जो धनगर समाज है, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP धनगर साहब के नेतृत्व में ये धनगर प्रमाण पत्र को प्राप्त करके ही रहेगा, और जो सरकार धनगर प्रमाण पत्र बनाने की बात करेगी ये धनगर समाज आने वाले 2027 में खुल करके वोट करेगा। जी, आप जी मैं मिर्जापुर से हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी बात? बिल्कुल बिल्कुल। ये राष्ट्रीय धनगर महासभा के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहे हैं, जो आंदोलन का प्लान हो रहे हैं, पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से भारी तादाद में पदयात्रा करके, आगरा से पदयात्रा करके दिल्ली पहुंचेगा और सरकार के मंसूबे पे पानी फेरेगा। धनगर समाज हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। बिल्कुल जी। मैं राष्ट्रीय धनगर महासभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, जनपद सोनभद्र से आता हूँ। जो ये प्रमाण पत्र की लड़ाई हम लोग की चल रही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद में 27 क्रमांक पे धनगर अंकित है, और कुछ कारणोंवश जो पुरानी चीजें थी, हमारे पूर्वजों द्वारा कुछ जो त्रुटियां हुई हैं कि वो छुआछूत की भावनाओं को लेके अपने को धनगर न कहते हुए, अनुसूचित न करते हुए वो उसका अब सुधार हुआ है, और शासनादेश में सारी चीजें स्पष्ट हुई हैं कि पूर्व में जो पूर्वजों द्वारा ये चीज हुई है, धनगर प्रमाण पत्र लेने से वंचित रह गए, और ये शासनादेश हुआ कि जिनके पिछड़े गड़रिया के बन गए हैं उनके प्रमाण पत्र निरस्त मानते हुए धनगर प्रमाण पत्र जारी किए जाए। और चूंकि कहीं कहीं ये पेच फंसता है, जैसे कि हम लोगों के धनगर प्रमाण पत्र बन चुके हैं, बने हुए हम लोग चुनाव भी धनगर प्रमाण पत्र से लड़ चुके हैं जिला पंचायत का, और कुछ चीजें जो टेक्निकल कहीं कभी आती है, अधिकारी ये कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश धनगर निवास नहीं करते हैं, यह कह के खारिज कर दिया था, और कहीं ये लिख देता है कि ये पिछड़ी जात के हैं, और कहीं के लिखते हैं कि धनगर नहीं है, ये धनगढ़ है, डी है, DHNGR है, डी। तो जो संस्थान द्वारा जो है ये रिपोर्ट लगाई गई है, मैं उसी जनपद का निवासी हूँ जहाँ कचरवा गांव का रिपोर्ट लगाया गया, वहाँ धनगर निवास करते हैं। मेरे पास पूरे एविडेंस है कि वो धनगर लिखते हैं, न कि धनगर लिखते हैं। तो ये जो संस्थान जिन्होंने रिपोर्ट गलत पेश किया है, जिसके कारण भी हम लोगों को समस्याएं पैदा हो रही है। मतलब कुल मिला के आप मान रहे हैं कि जो निचले स्तर पर अधिकारी हैं, चाहे तहसीलदार हो, लेखपाल हो, चाहे संस्थान की बात करी वहां पर भी हो, ये इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? जी, राज्य सरकार द्वारा कई शासनादेश जारी किए तो जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए जिसको अनुपालन करना जिला अधिकारी है, तहसीलदार वगैरह वगैरह, वो उसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। रुचि के अलावा अगर सरकार सत्ता में जो भी है, अगर ऊपर से आदेश, कड़क आदेश आ जाए इस तरह की कि आप कैसे भी इनके प्रमाण पत्र बनाइए, और जो भी संशोधन करना है या जो भी कमियां आ रही हैं उनको दूर करके इनके हक को दीजिए, तो क्या अधिकारियों की ऐसी ताकत है कि वो सरकार के जो है फैसले को ना माने? जी, सत्ता में बैठे हुए लोग जो है अगर उसका पालन कराना चाहे, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम धनगरों को प्रमाण पत्र जारी कर दे, और जिलाधिकारी को या किसी भी अधिकारी को ऐसा नहीं है
कि वो इस कार्रवाई को रोक दे। बिल्कुल सरकार जो भी कहेगी, आदेश जो भी करेगी, जो हमारे समाज का के जो रहनुमा है, जो उस पद पे कहने के लायक है, प्रमुखता से अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर कमी भी है। बहुत सारी कमियां हैं और जो भी कमियां हैं वो सब इकट्ठा मिलकर धनगर प्रमाण पत्र की जो परेशानी आ रही है वो ना बनने की आ रही है। और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बहुत बड़ा साक्षात्कार लोग देख पाएंगे आपका। जी, स्थिति यह है प्रमाण पत्रों की कि बेटे पिताजी का बना हुआ है तो बेटे का नहीं बन पा रहा है, और भाई का बना है तो दूसरे भाई का नहीं बना पा रहे हैं। सारे एविडेंस होने के बाद भी अधिकारी जो है ये प्रमाण पत्र देने में हिला हवाली कर रहे हैं। हाँ, तो ये अधिकारियों की भी कमी है, क्योंकि जब पिता का है तो पुत्र कौन होगा? पुत्र भी धनगर ही होगा। पिता का अगर धनगर का प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं तो पुत्र का नहीं बना रहे हैं, भाई का बना रहे हैं तो फिर उसके भाई का, दूसरे भाई का नहीं बना रहे। तो ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करना होगा। और अधिकारियों की मंशा अगर ठीक हो, सरकार की मंशा ठीक हो, तो धनगर समाज को न्याय भी मिलेगा। 11 जून की तैयारियां हैं इनकी, यहाँ से डिसाइड होगा। प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। 2 दिवसीय बैठक है। 2 दिवसीय बैठक में क्या क्या कुछ करना है, क्या रणनीति तैयार करनी है, ये करेंगे और यहाँ से आगरा से भारी संख्या में कूच करेंगे। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, जय श्री राम।